स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिन के टाइम से। और अभी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और आज तबीयत भी मेरी थोड़ा ठीक है। और तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा कथा में जाती हूँ क्योंकि उन लोगों का कार्ड भी आ रखा, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। तो अब चलते हैं इधर से हम लोग, और भी हैं ये दीदी लोग इधर से। और मेरे हस्बैंड तो आ नहीं रहे, ये खाना वाना खा के इधर गाना सुन रहे हैं इधर लेट के धूप में। अभी थोड़ा धूप भी लगी है तो हम लोग चलते हैं। अभी तैयार हो गई कथा के लिए, अब हम जा रहे हैं कथा में और आगे से दीदी भी आ रही है। तो अब चलते हैं, हम शुरू भी हो गई, शायद आवाज़ तो आ रही है। तो अब चलते हैं हम लोग। तो पहुंचने वाले हैं हम अब कथा में भी, और दीदी और आ रही है पीछे से, माँ और दीदी। तो अब चलते हैं हम। तो ये रहा कथा पंडाल और व्यास जी सुना रहे हैं कथा। तो चलते हैं हम। परमात्मा मिलेंगे कैसे? बोले कलि युग केवल नामो आधारा, कलि युग केवल आधारा, कलि युग केवल नामो आधारा। क्या करें, जीन्स पहनी हुई ना ऐसी वाली की झुका तो जाता ही नहीं, अब क्या करें। और बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं, गुरुजी क्या करें कमर में दर्द होता है ना, झुकने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। अरे महाराज, झुकने के लिए मना कर रखा है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेताश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम्। मैंने कहा ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। वो सब देख रहा है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है इसलिए आप नहीं झुक रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे घुटने में दर्द हो रहा है मैं इसलिए नहीं झुक रहा हूँ। कोई कह रहा है मेरी पैंट की क्रीच खराब हो रही है इसलिए नहीं झुक रहा हूँ। बहाने ही ठीक है, परमात्मा को सब मालूम है आप क्यों नहीं झुक रहे हैं। जीवन भर कभी उठ ही नहीं पाता है। जिस दिन परमात्मा ने झुका दिया ना, संसार का कोई जीव, कोई मायका लाल ऐसा नहीं जो आपको उठाने की हिम्मत रखता हो। बच्चा बना करके अपनी गोदी में रखा और आपके लोगों में आपकी पत्नियां दुखी होकर के रही हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान ने कहा नहीं मैया, हमने आपका स्तनपान किया, दूध पिया है, वरदान मांगो क्या चाहिए। मैया ने कहा, सती मैया ने, परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए, उसके बाद क्या कौन सी ऐसी वस्तु है जो मांगने के लिए रहती हैं। तो खड़े नहीं हुए। अब जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो पहले सबसे पहले देखता है कि जब मैं सभा में प्रवेश कर रहा हूं तो कौन लोग ताली बजा रहे हैं, कितने खड़े हुए, कितनों ने मुझे नमस्कार किया, कितनों ने नहीं किया। तो दक्ष जैसा अभिमानी जब वहां पहुंचा महाराज, तो दक्ष ने देखा कि सारे पूरे देव समाज खड़ा है, केवल एक भगवान भोलेनाथ ऐसे जो खड़े नहीं हुए। वो भगवान शंकर के पास है। दक्ष भगवान शंकर के ससुर जी लगते हैं, और वैसे भगवान शंकर देखे तो सबके ससुर है, तो सारे दुनिया के ससुर हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से, क्योंकि दक्ष की पत्नी, दक्ष की बेटी है भगवान शंकर के पास। बेटी नहीं चाहेगी कि हम पिता के घर में यज्ञ में जाएं, अपने मायके में शादी हो रही हो, विवाह हो रहा हो, मायके में कथा चल रही हो, कौन बेटी नहीं चाहेगी कि हम अपने मायके में इस शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज न करवाएं। मित्रों के घर में जो आपको चाहने वाले बंदे हैं, आपके अपने हैं, जिनसे आपका हृदय से संबंध है, आपके गुरु के घर में और आपके कुल पुरोहित के घर में भी यदि कोई काम यदि हो रहा है और गलती से पत्र नहीं आया तो आपको वहां जाना ही चाहिए।
यज्ञ मंडप में जाकर के देखा, सबका आसन लगा हुआ है। सबके आसन के आगे नेम प्लेट लगी हुई है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, यद्यपि ब्रह्मा और विष्णु वहां नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, विष्णु जी भी नहीं गए उस यज्ञ में, लेकिन आसन उनके लिए भी है। इंद्र के लिए है, वरुण के लिए है, कुबेर के लिए, वायु, अग्नि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नर, नाग, सबके लिए आसन अपने अपने लगे हुए हैं। सबके आसनों पे नेम प्लेटें लगी हुई हैं, लेकिन शंकर जी का कहीं कोई आसन नहीं है, ना कहीं पर शंकर जी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा नहीं किया। और बैर करने का भी कोई कारण हो तो बनता है, अकारण बैर करना। परम मंगल में जो भगवान शंकर हैं, एक बार जो मनुष्य उनका नाम ले लेता है, बोले उसका उद्धार हो जाता है। तुम अकारण बैर करते हो। मुझे शर्म आती है जब मुझे पता चलता है कि दक्ष मेरा बाप है, मेरे पिताजी हैं दक्ष, और मैं दक्ष की पुत्री हूँ, तो मेरा सिर अपमान से झुक जाता है। और मैं भगवान शंकर भोलेनाथ की पत्नी। महाराज दक्ष तो पानी पानी हो गया जब माँ सती ने अपने बाप की क्लास लगाई, तो शंकर के विषय में क्या जानता है? तुझे यह भी मान तो शंकर का ससुर है। तब मुझे शर्म आती है जब लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं। मेरे सती के नाम में दक्ष शब्द का प्रयोग होता है, उसी समय मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। देखते देखते उस योगाग्नि में अपना शरीर जला दिया भगवती सती ने। बोले सती मैया की जय। तो नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला कि दक्ष के यज्ञ में हरिद्वार में मैया सती ने अपना देह त्याग कर दिया है। तो भगवान शंकर क्रोधित हुए। महाराज क्रोधित होकर के बोले, हरिद्वार में दक्ष के आश्रम में कनखल में आकर के सती का मृत शरीर अपने कंधे पर उठाया और उस शरीर को लेकर के पूरी ब्रह्मांड में घूमने लगे, विकराल रूप धारण करके। इतना क्रोधित हुए कि लग रहा था पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म होने वाला है। ये माता तो तेरी होई साना सुंदर कोई ओ मोरे मुकुटधारी वे आरती तेरी गाओ मोटी सब कुंज बिहारी। तो दोस्तों ये रही लेटी हुई, बुखार आ गया इतने। क्या हो गया? अरे बुखार आना यार, ठंड लग रही है। कथा में गई थी, सोचा था व्लॉग बनाऊंगी वहाँ जाके, और थोड़े ही देर में वापस आ गई क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। देखो इतना मोटा कम्बल लेके सो रही है। कुछ खुश भी होगी मन ही मन क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, खाना मामा जी बनाएंगे तो इसलिए थोड़ा, अगर बुखार नहीं भी आ रहा होगा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा अभी तो फिर व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। और थोड़ा ठीक रहेगी वो तो फिर आगे आपको व्लॉग दिखेंगे। अगर ज़्यादा बुखार हो गया तो फिर यहीं रहेगी बिस्तर में कुछ दिन तक लेटी हुई अभी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।